सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम MCQ लगाएंगे मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है तो कितना है? 28%, 4%, 39 या 34। तो जिसका सही आंसर है वो है डी नंबर, 34% है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, 2016-17 का है, बट MPPSC प्री में जो पूछा गया था वो 2020 में पूछा गया था। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनको इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना चाहिए ताकि हमारे आगे के जो एग्ज़ाम है उन पे ये क्वेश्चन आते हैं तो बन सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है वो है गेहूँ है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सोयाबीन, मध्य प्रदेश को वैसे तो सोयाबीन राज्य कहा जाता है, लेकिन खाद्यान्न फसलों में गेहूं यहाँ पे जो है प्रमुख फसल मानी जाती है। मालवा क्षेत्र में ये ज़्यादातर उच्चतम क्वालिटी की जो गुणवत्ता होती है गेहूं की, उधर उत्पादित किया जाता है। मालवा क्षेत्र में वैसे भी गेहूं बहुत अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, सरबती गेहूं जो होता है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता क्वालिटी वाला जो है गेहूं होता है। इसके दाने कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, सुनहरे व बड़े होते हैं तथा इसमें ग्लूकोज एवं प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। सबरती गेहूं को हम द गोल्डन ग्रेन के नाम से भी कह सकते हैं। इसे द गोल्डन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है द गोल्डन ग्रेन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सबरती गेहूं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? मूंगफली, धान, गेहूं, चना। तो कौन सी नगदी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मूंगफली, क्योंकि जो अन्य फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं, ना कि नगदी फसल है। नगदी फसल उसे कहते हैं जिसे व्यापारी या किसान जो रहते हैं ना, वो मुख्य रूप से जाकर के बाज़ार में तुरंत बेच के तत्काल लाभ कमा सकते हैं, उन्हें नगदी या व्यापारिक फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो जो मध्य प्रदेश में सीमांत कृषकों का जो प्रतिशत है वो 41% है। ये सीमांत किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होती है वो कहलाते हैं सीमांत किसान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम की नीलम अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फसल का विकास होता है? संकर किस्म यानी हाइब्रिड फसलें जो होती हैं। तो जिसका सही आंसर है वो है सी नंबर, रत्ना। जो आम और अल्फांसो की जो नीलम और अल्फांसो हैं वो क्या है? आम की वो होती हैं, एक किस्म होती हैं, प्रजाति उसी को कहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नीलम एवं अल्फांसो प्रजाति के जो आम का क्रॉस करा करके रत्ना नामक हाइब्रिड फसल विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्यापारिक फसलें गन्ना, तंबाकू, सेकंड है तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? अलसी, राई, दलहनी है, उड़द, मसूर, खद्यान्न है, चावल, गेहूँ। तो जो इसमें सही सुलेमित करना है कौन सी फसल सही है और कौन सी नहीं है। तो ए नंबर 1 और 2, बी नंबर 2 और 3,
सी नंबर है 2 और 4, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। जो भी यहाँ पे फसलें दी गई हैं वो सभी सही फसलें दी हैं। व्यापारिक फसल गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, केला, कपास ये जो होती हैं वो व्यापारिक फसलों में आती हैं। तिलहन जैसे जिनसे अलसी, राई हो गया, तेल वाली जो फसलें होती हैं, दलहनी जिनसे दाल का वो उत्पादन किया जाता है वो वाली फसलें, खाद्यान्न गेहूँ चावल में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? पूछा गया नहीं है। गन्ना, केला, कपास, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक व्यापारिक फसलें होती हैं। बाजरा जो है वो व्यापारिक फसल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही सुलेमित फिर से करना है। चावल होशंगाबाद, सरसों बालाघाट, मुरैना, गेहूं मुरैना, अफीम मंदसौर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आप बताइए। जो इसमें सही दिया है सारे फसल जो जिस ज़िले में होते वो सही है या नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो केवल डी नंबर होगा। केवल 4 नंबर ही सही है। चावल बालाघाट में अत्यधिक होता है, सरसों मुरैना में होता है, होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ पे गेहूँ अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है बालाघाट वाला जो क्षेत्र है। बालाघाट का जो जिला है वो धान और चावल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर होशंगाबाद क्षेत्र। वहाँ की जो मिट्टी होती है और सिंचाई व्यवस्था है वो गेहूं के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए होशंगाबाद वाले क्षेत्र में गेहूं अत्यधिक होता है। बालाघाट जिला में चावल अत्यधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है ज्वार उत्पादन में? तो जिसका सही आंसर है छिंदवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा जिला जो है वो प्याज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्याज और गांजा यहाँ अत्यधिक उत्पादित किया जाता है। खंडवा खरगोन को सुनहरा जिला भी कहते हैं। यहाँ पे कपास की खेती भी बहुत अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जिसका सही आंसर होगा भोपाल, उज्जैन या इंदौर। तो जिसका सही आंसर है सी नंबर रतलाम है। रतलाम में एकमात्र ऐसा अंगूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो जो इसका सही आंसर है सागर, मंदसौर, शिवपुरी, रायसेन। इसका सही आंसर होगा ए नंबर मंदसौर होगा। मंदसौर और नीमच में अफीम की खेती अत्यधिक की जाती है। औषधि के उपयोग के लिए मंदसौर अफीम का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन जिला है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा खरगोन। खरगोन में अत्यधिक मिर्च उत्पादित की जाती है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी जो कहाँ पे है वो खरगोन के बेड़िया में है। अत्यधिक लाल मिर्च जो यहाँ की तीखी होती है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत की कुल दालों का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। चना, तुअर, उड़द, मसूर जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित हैं और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में। मध्य प्रदेश एक अकेला ऐसा हिस्सा है जो बहुत बड़ी संख्या में दाल का बहुतायत उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश में अत्यधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो जिसका सही आंसर है वो है ए नंबर सोयाबीन है।
मध्य प्रदेश में अत्यधिक सोयाबीन उत्पादित होती है, इसके कारण से इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। और सोयाबीन का जो क्षेत्र बड़ा पैमाने में उत्पादित करता है वो मालवा और उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वो उत्पादित करता है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों को प्रथम उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। वैसे तो ये क्षेत्र बदलते रहते हैं प्रथम स्थान के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोयाबीन, दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश था, जो कृषि को भी ध्यान देता था। देश का ऐसा पहला राज्य जिसमें सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त कृषि पर भी ध्यान दिया गया था। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की भी परंपरा मध्य प्रदेश से ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन मालवा क्षेत्र में अत्यधिक होता है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मालवा वाले क्षेत्र में, मालवा के पठार में अत्यधिक सोयाबीन उत्पादित की जाती है, क्योंकि यहाँ पे गहरी काली मिट्टी नमी सोखने में सक्षम होती है। खरीफ ऋतु की सोयाबीन फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कौन सा वाला पठार? जो हम पठार वाले टॉपिक में इन सब क्वेश्चंस को पढ़ भी चुके हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा मालवा, बुंदेलखंड, नर्मदा घाटी या मध्य भारत का पठार। तो जिसका सही आंसर है वो है सी नंबर, मध्य भारत का पठार, यानी कि भिंड मुरैना वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे सरसों अत्यधिक उत्पादित की जाती है, जिसके कारण उसे सरसों की हांडी भी कहते हैं इस पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है मतलब कि बरसात के समय पे नहीं बोई जाती है, जो जून जुलाई का जो समय है तो वो गेहूं है। बाकी ये जो सारी फसलें हैं खरीफ की हैं। गेहूं जो है रबी की फसल होती है, शीतकालीन है, अक्टूबर नवंबर के समय पे बोई जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, धान, सरसों, चना, तो कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, गेहूं, सरसों और चना ऐसी हैं जो रबी की फसलें हैं, ठंडी के समय पे बोई जाती हैं, सर्दियों में उगाई जाती हैं। इसके विपरीत जो होती है धान या चावल एक खरीफ की फसल होती है, जो गर्मी के समय पर बरसात के समय पर बोई जाती हैं। अत्यधिक इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्व्यवस्थापन किस अधिनियम के अधिनियमित किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है 1947, 1949 या 1954 या 1957। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, 1949 में किया गया था। आज़ादी के बाद विभिन्न परियोजना एवं कारणों में व्यवस्थापित हुए भूमि स्वामियों के पुनर्वास और भूमि व्यवस्थापन के लिए मध्य प्रदेश व्यवस्थापित भूमि धारक पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 1949 में लागू किया गया था। तो आज हम 25 क्वेश्चंस ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। मैं एमपी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। थैंक यू।